विश्वामित्री चक्रवर्ती जी के यहां आए हैं श्री अवध में। पूजा की चक्रवर्ती जी ने। हम लोग दशरथ जी को चक्रवर्ती जी बोलते हैं हमारी भाषा में। जल्दी नाम लेने, राम नाम लेने के जल्दी प्रयास नहीं करते, चक्रवर्ती जी ही बोलते हैं। और चक्रवर्ती जी ने कहा कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपका यहां आना कैसे हुआ ये बताइए। कहूँ तो करत न लावऊं बारा, जो आप कहेंगे वो करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। आप बताइए आप आए कैसे हैं, आपके आगमन का कारण क्या है। ये किसने पूछा? महाराजा दशरथ जी ने, चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आप कैसे आए। इसलिए पूछा कि कभी आप आते नहीं हैं, आप कभी तो आते नहीं हैं। राम जन्म में भी सब महर्षि आए, आप नहीं आए, तो आज क्यों आए हैं ये बता दीजिए। क्या सुंदर व्यक्तित्व है यहां का। संकेत किया महाराज ने कि आप हरिश्चंद्र के समय आए थे और आज रामचंद्र के समय आए हैं। उस समय तो इतना सताया था आपने कि महाराजा हरिश्चंद्र को उनकी रानी सैव्या से अलग कर दिया था और महाराज को डोम के यहां बेच दिया था। सैव्या एक ब्राह्मण के यहां रही, दासी बनकर बिचारी रही। रोहिताश्व को जब सांप ने काटा, कर देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। सौदाह के समय कर देना पड़ता था, उनके पास नहीं था। हरिश्चंद्र स्वयं वहां थे। हरिश्चंद्र ने देख लिया कि इनकी पत्नी है, ये भी देख लिया था कि उनका बेटा मर गया है। महारानी ने कहा आपका बेटा मर गया? कहा कुछ नहीं महारानी, आज वो मेरा बेटा नहीं है, आज मैं राजा हरिश्चंद्र नहीं हूं, आज मैं एक डोम का नौकर हूं। आपको कर देना पड़ेगा, तभी आप इसका सौदाह कर सकती हैं। महारानी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, साड़ी पहनी उसी को दे दो। तब महारानी ने कहा बिल्कुल ठीक है, अब मैं दे रही हूं। जो साड़ी फाड़ने का निर्णय लिया तब विश्वामित्र ने आके हाथ पकड़ा कि बस हो गया, अब हो गया, पूर्ण हो गई परीक्षा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की कि वाह ये परीक्षा होती है। जय जयकार हो गया। बोलिए महाराज हरिश्चंद्र जी की जय। जय जयकार हो गई। विश्वामित्र ने कहा राजन वो परिस्थिति दूसरी थी, ये परिस्थिति दूसरी है। उस बार मैं परीक्षा लेने आया था राजन, इस बार मैं परीक्षा देने आया हूं। हरि राम, उस बार जो मुझसे पाप हुआ था, मुझसे पाप हो गया था राजन। महाराज हरिश्चंद्र को महारानी सैव्या से मैंने अलग कर दिया था। उसी पाप का इस बार प्रायश्चित करने आया हूं। राजा रामचंद्र जी को सीता महारानी से मिलाकर इसका प्रायश्चित करूं। तो हाँ राजन, उस बार मैंने महाराज को बेच दिया था, इस बार मैं बिना मोल बिकने आया हूं। महाराज अन्यथा मत लीजिए।
रघुनाथ जी को लक्ष्मण के सहित दे दीजिए। चौपाई बहुत अच्छी वहां की। अनुजय समेत देहु रघुनाथा, अनुजय समेत देहु रघुनाथा, निशाचर बध मैं होब सनाथा, निशाचर बध में होब सनाथा। छोटे भाई के सहित राम जी को दे दीजिए। अब यहां महाराज की वत्सल रति देखिए। अरे राम राम, इन्होंने बहुत मनुहार किया, प्रलोभन दिया। देह भूप मन हर्षित तह मोह अज्ञान। आप अपना ज्ञान मोह छोड़ दीजिए। धर्म सुजस नृप तुम कह इनका अति कल्याण। आपको धर्म मिलेगा, सुयश मिलेगा, इनका कल्याण होगा। और वत्सल रहती तो वत्सल रहती। कोई गाय सब कुछ करे पर अपने बछड़े को जल्दी नहीं छोड़ पाती। छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। आज वही स्थिति चक्रवर्ती जी की है। राम जी को कैसे छोड़ेंगे? एक भोजपुरी का पारंपरिक गीत है, आप समझ जाएंगे। कह दिया हाथ जोरी पाय परी, करीला बिनतिया है, बक्सर के बाबा देत ना बने लिन बबुआ राम है, बक्सर के बाबा देत ना बबुआ राम है, बक्सर के बाबा देत ना बनलन बबुआ राम है, बक्सर के बाबा। क्यों? राम जी के बाट वही बारिये उमर बैसिया बाबा, बारिये बैसिया बक्सर के बाबा कैसे ये करी है संग संगे राम है, बक्सर के बाबा देखना बनलन बबुआ राम है, बक्सर के बाबा देखना बनलन बबुआ राम है, बक्सर के बाबा। ये गीत आपको कम समझ में आता होगा। मैं अब अपनी रचना सुना रहा हूं जो खड़ी भाषा में है, बिल्कुल खड़ी भाषा में, आप बहुत समझेंगे। और वह रचना इतनी प्रसिद्ध हुई मेरी कि भारत के सभी वक्ता उसको गाते हैं। कोई मेरा नाम ले चाहे ना ले, सभी वक्ता जब तक वो गीत नहीं गाया जाता तब तक कथा पूरी नहीं होती, राम कथा। वो मैं अब गा रहा हूं। आज एक बात राजा बाबू की माँ ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। यही होना चाहिए। उन्होंने कही, गुरुजी अब तो राजा बाबू मेरे बेटे हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब एक ही मेरी बेटी है, वो राजा बाबू की बहन है। अपनी बहन का विवाह अब राजा बाबू करें, हम क्या करेंगे? भाई जब समर्थ होता है बहन का विवाह करता है, हमको क्या करना? हम आप जैसा कहेंगे हम कर्तव्य करते रहेंगे। शेष राजा बाबू जाने। अच्छी बात यही, जब जीव भगवान के चरणों में अपना सब कुछ सौंप देता है तभी जीव का चकाचक हो जाता है। जब ये सोच रहे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, हे प्रभु अब आप जानिए। हमने तो प्रारंभ से कहा कि नहीं। लोगों ने कहा आपका जीवन कैसे चलेगा? मेरा मन का इतना जीवन अच्छा चलेगा, चकाचक रहेगा मेरा जीवन। तो हमने उनको सौंप दिया।
और वो घटना मुझे याद है, वाराणसी में वो 1976 का वह दिन 4 मार्च 1976। आज भी मुझे याद है मित्रों, आज भी मुझे याद है। हमारे गुरुदेव का एक पंडित ने अपमान कर दिया था। एक दिन पहले हमारे शिक्षा गुरुदेव देव थे पंडित राम प्रसाद जी त्रिपाठी, उनका अपमान कर दिया और उन्होंने आकर हमको बताया। तो मुझे एक वचन नहीं बोलते थे, मेरा नाम था पहले का गिरिधर लाल मिश्र, तो गिरिधर जी बोलते थे। तो गिरिधर जी आज सालग्राम में मेरा अपमान कर दिया। हमने कहा क्या कहा? अरे इसको क्या आता जाता? हमने कहा आप चिंता न करें, कल उस व्यक्ति का, आपके अपमान का बदला मैं लूंगा, जो कुछ हो जाए हो जाए। अब कल मैं बताता हूं कि हम गुरुदेव को क्या था, पहले शिष्य से निपट लो, फिर गुरुदेव की देखी जाएगी। शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ मित्रों। तो मैंने राघव जी से कहा कि देखिए राघव जी, मैं हार जाऊं या जीत जाऊं कोई इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर यदि मैं हारूंगा ना तो आपकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपके गुरु गोत्र का व्यक्ति हूं, वशिष्ठ गोत्र का व्यक्ति हूं मैं। मेरे हारने से आपका अपमान हो जाएगा, तो आप अपने अपमान की रक्षा कर लीजिए, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। और आपको आश्चर्य लगेगा, उस दिन क्या भगवान ने मुझे बुद्धि दी होगी। एक साथ मैंने 50 लोगों को चुप कराया एक दिन में, 6 घंटे के शास्त्र 50 लोग। यहां तक कि मेरे प्रश्न का उत्तर वो भी नहीं दे पाया, जो कह रहा था कि पंडित राम प्रसाद को कुछ नहीं आता, वो भी नहीं दे पाया उत्तर। तो उसी दिन मैंने आके शाम को सायंकाल कह दिया कि राघव जी, आपने जब मेरा सम्मान किया तो मैं वचन देता हूं कब यह मेरा जीवन आपके लिए समर्पित, अब मैं संसार में नहीं आऊंगा। धारा मुड़ गई मेरी। तो देखिए एक बात आपको बताएं, ये देवभूमि है, ये हम कथा, ये मेरी कथा उपासना है। जब व्यक्ति भगवान को सब कुछ सौंप देता है ना, तो भगवान का दायित्व तो हो जाता है, भगवान जो चाहे वो करे, भगवान करेंगे।